हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावा स्क्रिप्ट का जो हम लोग काम कर रहे थे इस वाले प्रोजेक्ट में, यानी कि इस तरीके से हमने यूआई बनाया था और यहाँ से डेटा इंसर्ट किया था, जो कि डेटा हमारा जो है इस साइड में इंसर्ट होता था, यानी कि लाइव डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे काम करना है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए एक डेटा सबमिट हो गया। दोबारा अगर हम यहाँ पर जाके कुछ और लिखते हैं, सुमन इस तरीके से, और यहाँ पर ईमेल लिखते हैं सुमन, या कुछ भी आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 फादर नेम मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये देखिए 22 सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से डेटा सबमिट हो रहा था। अब हमें एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करते ही हमें डेटाओं को डिलीट करना है, ये वाला डिलीट वाला बटन। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना होगा दोस्तों कि डिलीट की कोडिंग करेंगे कहाँ। डिलीट की कोडिंग वहाँ करेंगे दोस्तों जहाँ पर जिस वाले फंक्शन में ये डिलीट का और एडिट का बटन बन रहा होगा। यानी कि जैसे कि अगर आपको डिलीट की कोडिंग करनी है तो आपको ये सोचना होगा कि डिलीट की कोडिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी डिलीट की कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये फंक्शन है आपका अपडेट वाला, और डिलीट वाला फंक्शन, डिलीट वाला जो बटन है आपका यहाँ पर बनता है, देखिए यहाँ पर बनता है। तो आपको यहाँ बाहर नहीं करना है डिलीट की कोडिंग, यानी कि बाहर अगर आपने डिलीट की कोडिंग की तो एक्सेस नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड बताएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर डिलीट की कोडिंग करेंगे। ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर यहाँ पर करेंगे। या तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे बाहर, अगर आपको बाहर ही करना होगा तो एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर और उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे, यानी कि इस फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे तो आपका काम करेगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक क्लास दे देनी है, यानी कि जो आपका डिलीट वाला बटन है उसमें क्लास दे देना है। मैंने दे दिया है डिलीट हाइफन बिटिन, और ये मैंने बटन में दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना, बटन में मैंने दिया है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर एडिट वाले में भी अगर कुछ काम करना है तो एडिट वाले में भी जरा एडिट हाइफन बीटीएन क्लास दे दीजिए। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर एडिट हाइफन बीटीएन दे दिया क्लास, और यहाँ पर मैं डिलीट हाइफन बीटीएन क्लास दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, ये लाइन मैं हटा देता हूँ, अभी मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। फॉर्म रीसेट लिखा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता, इसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फॉर्म आपका रीसेट हो रहा है। मुझे कोई टेस्टिंग करनी है तो देखिए, जहाँ पर आपका डिलीट बटन बन रहा है उसमें जो है डिलीट हाइफन बीटीएन, डेल हाइफन बीटीएन क्लास, और जो है एडिट वाला जो है उसमें एडिट हाइफन बीटीएन क्लास लगा दीजिए जरा, इन दोनों में। ठीक है, क्लास लगाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने लेट वेरिएबल डिक्लेयर किया इस तरीके से, ऑल डेल बीटीएन के नाम से। तो ऑल डेल बीटीएन, ऑल डेल बीटीएन इस नाम से मैंने क्लास मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया। और डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा, डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करना, और यहाँ पर जो डेल बीटीएन है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो डॉट ला के आपको डेल हाइफन बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर टर्मिनेट किया, डेल बीटीएन को हमने सेलेक्ट किया है इसमें। कंसोल डॉट लॉग करके देखिए जरा इसमें क्या आता है। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा इस तरीके से, और ऑल डेल बीटीएन को मैं प्रिंट कर दूंगा, यानी कि जितने भी बटन है उनको प्रिंट कर दूंगा। तो ऑल डेल बीटीएन में क्या आएगा, ये बटन आएगा, ये वाला जो बटन है ना आपका, ये वाला आएगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ से डेटा फीड करूंगा तभी आएगा। तो एक काम करिए, डेटा फीड कर लीजिए। सबसे पहले मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से 4-5 डेटा मैंने सबमिट कर लिया। अभी देखिए क्या आया होगा कंसोल में, इंसर्ट करके देखिए जरा। कंसोल में जाएंगे तो आपका नोट लिस्ट देखिए, पांचों बटन आ गया। तो कभी भी लास्ट वाला, जैसे अभी मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं डेटा सबमिट करूंगा, तो आपका एक ही आएगा। अच्छा, एक नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा देखिए, यहाँ पर जितना बटन है उतना आएगा। रिलोड करना पड़ेगा, मैंने रिलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पर से अगर आकर सबमिट करता हूँ तो पहली बार कितना आएगा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से डेटा सबमिट किया इस तरीके से, तो एक आएगा। ये देखिए नोट लिस्ट आया, लेकिन इसमें एक ही है, लेंथ इसका क्या है, एक है। डेल हाइफन बीटीएन क्लास में लगी हुई। और देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगा अगर, तो यहाँ पर हाईलाइट होगा, देखिए है ना इस पे, क्योंकि वही वाला बटन है। अगर हम दोबारा फिर से सबमिट करें तो अब ये दो आएगा, दो डेटा, क्योंकि यहाँ पर दो बटन बन गए। देखिए एक दो, ये वाला बन गया तो इसमें दो आया। लेंथ इसकी क्या है, दोनों बटन आए। देखिए नीचे वाले पे हाईलाइट करूंगा तो नीचे वाला हाईलाइट होगा, देखिए इस पे। और ऊपर वाले पे हाईलाइट करूंगा तो ऊपर वाला हाईलाइट होगा। इसी तरीके से अगर आपने एक और सबमिट कर दिया तो अब कितना बटन आएगा, तीन आएगा। इसको मत देखिए, इसको मत जोड़ना आप, ये आपका प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस रिजल्ट है आपका ये। ठीक है, यानी कि प्रीवियस रिजल्ट है जो कि कंसोल में है। अब आपका तीन बटन आया क्योंकि यहाँ पर तीन है, देखिए 1 2 3 इस तरीके से आया। देखिए इस पे हाईलाइट करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कौन सा है। ठीक है, यही चीज अगर आपको बाहर से सेलेक्ट करना होता है, यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि हम बाहर कोड करें इसका, तो क्या करते, आप डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पर नहीं कर सकते थे। यानी कि डायरेक्ट अगर आप बाहर कोड करते तो ये मतलब अनडिफाइंड बताता। देखिए रिलोड करेंगे, या तो आपको आरे का जो लिस्ट है वो एम्प्टी मिलेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। मैंने यहाँ से डेटा फीड किया इस तरीके से। मैं यहाँ पर डेटा फीड कर लेता हूँ। सबसे पहले फादर नेम डाल दूंगा, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से डेटा डाला। सबमिट पे क्लिक करूंगा 3-4 बार। देखिए अभी नोट लिस्ट क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, और ये पेज लोड होते ही आ जाएगा। जैसे आपका पेज लोड होता वैसे ही डेटा आ जाएगा। तो ये अगर आप चाह रहे हो कि बाहर लिखने पे काम करे तो क्या करोगे, एक फंक्शन के अंदर इसको ब्लॉक करोगे। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और यहाँ पर मैंने कर लिया
एक फंक्शन बनाया, या फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लो या कांस्टेंट बना लो आप। मैंने बनाया डिल हाइफन फंक्शन, तो डिलीट हाइफन फंक्शन कर दीजिए जरा। डिलीट फंक्शन इस नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देंगे और एरो फंक्शन का डेफिनेशन मैंने किया है, और वो दोनों लाइन का जो कोड है इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये आपका काम करेगा। बस इस फंक्शन को आपको यहाँ पर कॉल करना है जहाँ पर पहले कोड कर रहे थे, तो यहाँ पर इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर दीजिए। तो ये जैसे क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया फिर से, और यहाँ पर मैं डेटा फीड करता हूँ। ये देखिए मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, और यहाँ पर जाके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। मैंने डेटा फीड कर लिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पर अब डेटा आपका आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये आपका बटन आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस तरह से फंक्शन बना लो, तब कोड करना स्टार्ट करो। आप चाहें तो ये दोनों यानी कि फंक्शन मत बनाओ। अगर छोटा कोड है तो यहीं पर कर दो, फंक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर करेंगे हम कोड इसी के अंदर। तो मैंने कंट्रोल भी किया इस तरीके से, और यहाँ पर आपका सारा बटन आ रहा है। इसी के लिए लूप चलाएंगे, तो कोई सा भी लूप आप चला लीजिए। जैसे मैंने फॉर ईच चलाना है या फॉर ऑफ चलाना है, तो मैं फॉर ऑफ ही चला लेता हूँ। तो फॉर का यूज करूंगा इस तरीके से। एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा बीटीएन के नाम से, द डेल बीटीएन, इस नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। और यहाँ पर क्या करूंगा, ऑफ कीवर्ड का यूज करूंगा। और किसके लिए चलेगा लूप हमारा, ऑल डेल बीटीएन, यानी कि इसके लिए लूप चलेगा हमारा। एक एक करके सारा बटन किस में आएगा, इस वाले डेल बीटीएन में एक एक करके सारा बटन आएगा। इसी पे आपको ऑन क्लिक करना है। तो डेल बीटीएन डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करना है इस तरीके से। ऑन क्लिक इक्वल्स टू एक अनोनिमस फंक्शन, तो आप एरो फंक्शन से डिफिनीशन कीजिए, या जो है आप क्या करिए, फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनीशन कीजिए। आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और मैंने क्या किया, यहाँ पर इवेंट को रिसीव किया। देखिए मैंने यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लिया इस तरीके से। और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, इवेंट को पास कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में मैं इवेंट को, यानी कि ई को मैंने पास कर दिया। अभी देखिए क्या होगा, रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने यहाँ से आलोक कुमार लिखा, डेटा फीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डेटा फीड किया और सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए एक और सबमिट, 4-5 से मैंने सबमिट कर लिया है। देखिए अभी मैं अगर बटन, देखिए आइकन पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग में कुछ नहीं आया। मैं फिर से बटन पे क्लिक करता हूँ जरा। अच्छा, एडिट वाले में मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी, डिलीट वाले पे क्लिक करना है हमें। इस पे क्लिक करेंगे आइकन पे, तो देखिए क्या आएगा, कंसर्न, यानी कि इसमें जाएंगे। और ये जो आपका टारगेट वाला एट्रीब्यूट है इसके अंदर देखिए क्या आएगा। टारगेट वाले में क्या आ रहा है, बटन, और जिसमें वही लगा है। ठीक है, अगर हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है टारगेट में, देखिए जरा नीचे की तरफ आएंगे। और यहाँ पर देखिए टारगेट में क्या आ रहा है, आइकन आ रहा है। अगर आप साइड में कहीं पर क्लिक करोगे, यानी कि जो बटन है, बटन का हिस्सा है, उस पर अगर आपने क्लिक किया तो टारगेट में क्या आएगा। जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार और। मैं इसको मिनिमाइज कर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, या जो आइकन है ना इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी टारगेट का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए जरा नीचे की तरफ आएंगे तो टारगेट का वैल्यू क्या है अभी, फाफा, यानी कि आइकन बन रहा है आपका। ठीक है, इसी के तरीके से अगर आपने इसको मिनिमाइज करके और साइड में कहीं पर क्लिक किया, यानी कि जो साइड है उस पर कहीं पर क्लिक किया, तो इसका टारगेट का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए बटन बनेगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो ऐसा क्यों बताया गया आपको, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले समझिए जरा। देखिए हमें पेरेंट निकालना है, यानी कि इसका पेरेंट निकालना है। तो पहले ही आपको बताया कि अगर आपने एरो फंक्शन से डिफिनेशन किया है तो टारगेट को निकालेंगे। ठीक है, लेट पेरेंट, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इवेंट के अंदर से, यानी कि जो इवेंट है उसके अंदर से टारगेट नाम का जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करेंगे, और इसके अंदर से डॉट पेरेंट एलिमेंट को रीड करेंगे। तो पेरेंट एलिमेंट आपको इस तरह से डिफाइन करना, पेरेंट एलिमेंट है ना, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और कंसोल डॉट लॉग में जरा पेरेंट पास करिए, कंसोल डॉट लॉग में पेरेंट पास करिए। ठीक है, मैंने पेरेंट पास किया, पेरेंट, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, पेरेंट इस तरह से मैंने पास कर दिया। टर्मिनेट कर दूंगा। अभी मैं टेस्टिंग करता हूँ। मैंने रिलोड किया, कंसोल में ही जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लीजिए जरा। तो इंस्पेक्ट मैंने कर लिया इस तरीके से। और यहाँ से मैं फॉर्म फीड कर लेता हूँ। मैंने फॉर्म को इस तरह से फिल किया, पासवर्ड डाल दूंगा XYZ। उसके बाद यहाँ पर मैंने DOB चूज किया, कंसोल में चले जाऊंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए अच्छा, यहाँ पर डेटा सबमिट हुआ। अभी देखिए मैं आइकन पे जब क्लिक करूंगा तो क्या पेरेंट आएगा, आइकन पे मैंने क्लिक अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड क्यों आया, इवेंट के अंदर से टारगेट को मैंने एक्सेस किया, टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, है ना। अच्छा, पेरेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई इशू नहीं, आना चाहिए। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट PARENT, अच्छा यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो पेरेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। और एलिमेंट का ई जो है वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसकी वजह से अनडिफाइंड है। जरा फिर से रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने फीड किया डेटा इस तरीके से। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ सबमिट किया इस तरीके से। देखिए 4-5 डेटा मैंने सबमिट कर लिया है। और यहाँ पर जाके मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो आइकन पे जब क्लिक करूंगा तो क्या पेरेंट आएगा, बटन आएगा। लेकिन सपोज करो मैं साइड में कहीं पर क्लिक करता हूँ तो अब क्या पेरेंट आएगा। जैसे मैं यहाँ पर
साइड में आइकन पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए साइड में जो बचा बचा हुआ हमारा एरिया है उस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आएगा, पेरेंट टीडी आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि जब इवेंट के अंदर से आप टारगेट को रीड करते हो तो वो जिस पे क्लिक होगा उसी को देगा। तो जैसे कि अभी हम आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आई देगा, और आई का पेरेंट क्या है, यहाँ पर बटन है। लेकिन अगर हम साइड में क्लिक कर रहे हैं यानी कि बटन के एरिया पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या देगा, हमें इस टीडी को देगा, क्योंकि इस बटन का पेरेंट यही टीडी है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो जब भी आप क्या करिए, जब भी आप जो है मतलब एरो फंक्शन का डिफिनेशन करिए तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इस बटन को लिख दीजिए, यानी कि जिसमें इवेंट लगा हुआ उसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया करिए। ठीक है, यहाँ पर उसी को डायरेक्ट लिखो। आप इवेंट के अंदर से टारगेट मत रीड किया करो, आप इसके अंदर से यानी कि डेल बीटीएन जो है इसके अंदर से डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अभी रिलोड करके आप आइकन पे भी अगर आपने क्लिक किया तो क्या होगा, आपका जो है टीडी ही आएगा पेरेंट, क्योंकि मेन बटन का ही पेरेंट आपको चाहिए, आपको आइकन वाले का पेरेंट नहीं चाहिए। मैंने सबमिट कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ अब यहाँ पर टीडी आएगा। देखिए मैं बीच में आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी टीडी आएगा, मैं साइड में क्लिक करूंगा तब भी टीडी ही आएगा। ठीक है, तो हमें टीडी ही चाहिए था, इसकी वजह से इतना ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपने यहाँ पर मतलब एरो फंक्शन से डिफिनेशन नहीं किया है, अगर आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपने फंक्शन कीवर्ड का डिफिनेशन किया है, तो आपको यहाँ पर इवेंट भी रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट दिस लिख सकते हो, यानी कि दिस अगर आपने लिख दिया तब भी आपका पेरेंट निकल जाएगा, यानी कि दिस के अंदर से आप पेरेंट लगा सकते हो। तो दिस दिस लिखने का मकसद ही यही हुआ, मतलब यही हुआ दोस्तों, कि जिसमें ऑन क्लिक आपका लग रहा है, यानी कि जो जिसमें लिख रहा है यहाँ पर, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी आप डेल बाई टी लिख दो, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन आप अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर दिस का यूज कर सकते हो। मैं रिलोड करके समझाता हूँ, अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ से डेटा सबमिट करता हूँ मैं, इस तरीके से मैंने सबमिट किया यहाँ पर। ये देखिए मैं फिल कर लेता हूँ पहले डेटा, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूंगा। और अब मैं अगर क्लिक करता हूँ, कहीं पर भी मैं क्लिक करूँ, आइकन पे क्लिक करूंगा तब भी टीडी आएगा, और यहाँ पर रेड वाले एरिया पे क्लिक करूंगा तब भी टीडी आएगा। कहीं पर भी आप क्लिक करिए टीडी ही आएगा। लेकिन आपको डिलीट वाले पे कोड कर रहे हैं तो डिलीट वाले पे क्लिक करना है ना, यानी कि डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि इसी के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टीडी के अंदर दोनों बटन है आपका, एक तो आपका एडिट वाला बटन है, एक तो आपका डिलीट का बटन। देखिए अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें टीआर तक जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया तो दिस यूज कर लिए। हाँ, यहाँ पर भी आपका डेल बीटीएन काम कर जाएगा। अगर आपने यहाँ पर दिस का यूज नहीं किया है और डेल बीटीएन ही लिख रहे हो तब भी कोई इशू नहीं, आप डेल बीटीएन लिख लो, वो भी काम कर जाएगा। जरा मैं सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और यहाँ से मैंने इसको डाल के और यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर रीड कर लिया। सबमिट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर जाके जो आइकन है हमारा उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी भी टीडी आएगा। तो हमें टीडी नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें टीडी नहीं चाहिए, इसका भी पेरेंट चाहिए, यानी कि इसका जो पेरेंट है वो चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम, उसके पेरेंट के लिए एक एक बार और पेरेंट एलिमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करिए, जरा एक बार और पेरेंट एलिमेंट लगा दीजिए। अब फिर से मैंने कंसोल कर रखा है, देखिए मैं फिर से रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा तो अब क्या मिलेगा हमें, यानी कि दो बार हमने पेरेंट एलिमेंट लगाया तो अब टीडी का भी पेरेंट मिल जाएगा हमें, यानी कि जो टीडी है हमारा उसका भी पेरेंट मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिट करिए जरा, और अब जाके अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा पेरेंट मिल गया, यानी कि टीआर मिल गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टीआर मिल गया इस तरीके से यहाँ पर। और टीआर के अंदर सारा कुछ है, और देखिए टीआर में मैंने इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट लगा रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाया होगा, यानी कि जो टीआर है उसमें इस तरीके से इंडेक्स नाम का आपका सिर्फ हो सकता है इस तरीके से लिखा हो, तो आपको यहाँ पर इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट सेट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से डुअल कोड देना है। उसके बाद डॉलर का यूज करना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्स को लगा देना है। तो अभी आपका सॉरी इंडेक्स नाम का जो आपका एट्रीब्यूट है उसको लगा देना है। ठीक है, इंडेक्स नाम का वेरिएबल जो है उसको लगा देना है, इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स है, यही इंडेक्स आपका प्लस प्लस होता है। देखिए इंडेक्स पहली बार क्या है, जीरो है, तो पहली बार जीरो आएगा, उसके बाद प्लस प्लस होगा तो इंडेक्स केवल 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इंडेक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो टू वाले पे क्लिक किया था, टू वाला है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जीरो वाला आएगा। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा 3 आएगा। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो जीरो आया, दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो 1 आएगा, तीसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पर आप ये नहीं देखना कि यहाँ पर 4 है तो 4 आना चाहिए, ये आपका इंडेक्सिंग नंबर नहीं है, आप इसमें आप +1 करके लिख रहे हो। ये जो सीरियल नंबर में आ रहा है ये आपने +1 किया है, देख लीजिए जरा। ये जो फर्स्ट टीडी है इंडेक्स यहाँ पर भी यूज हो रहा है, बट यहाँ पर आपने +1 करके लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपने जोड़ दिया है। तो इस वाले इंडेक्स का आपको यूज नहीं करना है, जो कि इंडेक्स आपका मेन इंडेक्स है, यानी कि जो आपका एरे को फॉलो कर रहा है इंडेक्स। एरे भी आपका जीरो से ही स्टार्ट होगा, तो इसी इंडेक्स को फॉलो करके हम डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, डेटा अब डिलीट करने के लिए हमने पेरेंट क्यों पकड़ा है, तो कई कई केसेस में क्या होता है, हमें पूरा लाइन को इस तरीके से यहीं से गायब करना होता है। तो पेरेंट तक अगर आपने पकड़ लिया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पेरेंट डॉट रिमूव लगा सकते हो, यानी कि पेरेंट डॉट रिमूव बस इतना लगा दोगे
पेरेंट डॉट रिमूव। तो कई कई बार हमें लाइव डिलीट करना होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि हम पेरेंट को पकड़ेंगे और डायरेक्ट रिमूव कर देंगे पेरेंट को। जैसे मैं यहाँ से डेटा सबमिट करता हूँ अभी, मैंने यहाँ से पासवर्ड डाला, फादर नेम डाला और यहाँ से मैंने डीओबी डाल के इस तरीके से सबमिट पे क्लिक किया इस तरीके से, और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए है ना, डिलीट हो गया। लेकिन ये आपका सही नहीं है, अभी ये डिलीट नहीं हुआ, हमें एरे के अंदर से डिलीट करना है, यानी कि जो एरे है हमारा उसके अंदर से डिलीट करना है। तो हम पेरेंट का भी रिमूव नहीं करेंगे, यानी कि पेरेंट को रिमूव नहीं करेंगे, एरे के अंदर से डिलीट होना चाहिए। अब ऐसी प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट के अंदर से रिमूव क्यों नहीं करना वो समझ लीजिए जरा। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया यहाँ पर, अभी देखिए क्या होगा। मैंने फिर से सबमिट कर लिया 4-5 डेटा, इतना सारा डेटा मैंने सबमिट कर लिया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए मैं 6 को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने 6 को डिलीट कर दिया, देखिए क्या बचा 1 2 3 4 5 7, जबकि यहाँ पर 6 होना चाहिए। भले ये डिलीट हो गया लेकिन 6 आना चाहिए ना, इंडेक्सिंग नंबर तो फॉलो होना चाहिए सही से। तो कहने का मतलब ये अरे के अंदर से डिलीट नहीं हो, इसको डिलीट कर दिया, ये देखिए। तो ये सही तरीका नहीं है, ये देखिए 1 4 5 इस तरीके से आ रहा है, 1 4 से 7 आ गया, इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से डिलीट। तो ये 1 2 3 4 ही 5, यानी कि सीरियल नंबर इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिलीट नहीं हो रहा है डेटा। अगर आप देखिए दोबारा सबमिट करेंगे तो उतना जो पुराना डेटा था वो भी आ जाएगा। ये देखिए ना, तो डिलीट हमें एरे के अंदर से करना है, यानी कि यहाँ से सिर्फ इस तरीके से डिलीट करने से डिलीट नहीं करना है हमें, यानी कि यहाँ से अगर आपने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट नहीं हो रहा है डेटा बेसिकली। अभी अगर आपने सबमिट किया तो पूरा डेटा फिर से आ जाएगा, देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पूरा डिलीट कर दिया देखिए, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा पूरा डेटा आएगा, क्योंकि एरे के अंदर से डिलीट ही नहीं हो रहा है। आपने तो पेज से गायब किया ना रिमूव करके, तो ऐसा डिलीट नहीं करना, हमें एरे के अंदर से डिलीट करना है। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स निकालना होगा, यानी कि इंडेक्स का मतलब जो कि एरे में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपका ये है जो कि टीआर में लगा हुआ है। तो हम टीआर तक पहुंच गए, यानी कि पेरेंट आपका टीआर ही है। तो ये लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए जरा इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पर क्या करिए, मतलब पेरेंट के अंदर से डॉट गेट एट्रीब्यूट फंक्शन को अप्लाई करिए। तो गेट एट्रीब्यूट ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ पर आपने इंडेक्स लिख दिया इस तरीके से, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और इंटर करके अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कब आपको गेट एट्रीब्यूट लगाना है, कब आपको नहीं लगाना है। इंडेक्स मैंने लगाया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। अभी क्या होगा, जैसे आपने रिलोड किया है, यहाँ पर मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करना है फिर से। मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने डेटा फीड कर लिया, और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ इस तरीके से। सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने सबमिट कर लिया। इस पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्सिंग नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, सही आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ये भी। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका इंडेक्स निकाल रहा है, यानी कि आपने गेट एट्रीब्यूट जब आप अप्लाई करते हैं, गेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू होगी, यानी कि इस वाले इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वही आएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या बन रही है, एक नंबर बन रहा है, सीरियल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से, तो वही वैल्यू निकालेगा। अब सपोज करिए आपने, ये कोई प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट नहीं है। प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट जैसे क्लास होता है, आईडी होता है ना, इस तरीके की जो एट्रीब्यूट है, अगर वो लगी होती, यानी कि प्री डिफाइंड कोई एट्रीब्यूट लगा होता, तो आपको यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर क्या करते आप, पेरेंट के अंदर से डायरेक्ट आईडी लगा देते, जैसे कि हमने अभी आईडी कर दिया ऊपर शायद, है ना। देखिए मैंने आईडी कर दिया, तो ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, लेकिन इंडेक्स प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट नहीं था, ये हमने बनाया था इंडेक्स को। लेकिन आईडी है, क्लास है ना, टाइप है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि प्री डिफाइंड। तो अगर कोई प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होगा तो डायरेक्ट पैरामीटर के अंदर से उस एट्रीब्यूट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आईडी कर दिए जरा, और यहाँ पर मैं आईडी को ही प्रिंट कर दूंगा। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर आईडी करिए, कोई ऐसा इशू नहीं कि आप यहाँ पर आईडी करेंगे तभी प्रिंट होगा, आप इंडेक्स ही रहने दीजिए। मैंने कंट्रोल जेड किया, बस ऐसा मीनिंगफुल करने के लिए किया। देखिए पेरेंट के अंदर से मैंने आईडी रीड किया, आईडी क्यों रीड किया डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर जो है आईडी यानी कि प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट का बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इंडेक्स लिखा होता तो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं था पेरेंट के अंदर से। अभी देखते हैं जरा, मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करना है फिर से, आपको एक एक चीज समझाना है मुझे, इसलिए क्योंकि आपको जो है आगे प्रोजेक्ट में काम करना है, इसलिए है ना। तो सारा चीजें समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने सबमिट किया, ये देखिए आईडी अभी भी आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स को रीड करते हैं यहाँ पर, यानी कि सपोज करो मैं यहाँ पर इंडेक्स कर देता हूँ ऊपर की तरफ, आईडी की जगह पे मैंने इंडेक्स ही कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर पेरेंट के अंदर से इंडेक्स रीड करूँ तो देखिए क्या आएगा। इंडेक्स मैंने रीड किया और इंडेक्स यहाँ पर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है। टर्मिनेट करके रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, फिर से यहाँ पर डेटा फीड करेंगे, है ना। मैंने डेटा फीड कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी चूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और सबमिट करूंगा। अभी क्या होगा प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल क्या है, जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होकर उनको डायरेक्ट आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो। तो इसको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट इस फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम इंडेक्स यानी कि जो हमारा इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट है उसको दे देंगे, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देगा। अब आपका प्रिंट हो जाएगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने यहाँ से मतलब फॉर्म फिल किया इस तरीके से, मैंने रिलोड कर देना है सबसे पहले, फॉर्म नहीं फिल हो रहा है तो यहाँ पर आइए, आलोक कुमार लिखिए, इस तरीके से लिखिए, डेटा फीड करिए सारा।
मैंने सारा डेटा फिट कर लिया और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए सबमिट मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूँगा तो आपको इंडेक्सिंग नंबर मिल जाएगा। बस इसी इंडेक्स को फॉलो करके हमें डिलीट करना है, ठीक है? तो डिलीट करने के लिए आपको मैंने पढ़ाया था बहुत सारे एरे मेथड्स, जैसे कि स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे हम? बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका यूज़र डेटा है, क्योंकि मेन एरे आपका यूज़र डेटा ही, जिसी के अंदर सारा आपका एरे है। यानी कि पूरा डेटा आपका यूज़र डेटा के अंदर ही पुश हो रहा है, ये देखिए। तो इसी के अंदर से हमें डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर आइए ज़रा, और यूज़र डेटा के अंदर से डॉट स्प्लाइस फंक्शन को अप्लाई करिए, यानी कि स्प्लाइस फंक्शन इस तरह से अप्लाई करिए। और सबसे पहला पैरामीटर इंडेक्स, और इसके बाद कितना डेटा डिलीट करना है वो लिखना है। तो इंडेक्स के बाद हमें सिर्फ एक ही डेटा डिलीट करना है, जैसे कि 1। जैसे कि अगर आपने फोर्थ इंडेक्स का डेटा डिलीट करना चाहा तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि इंडेक्स में क्या आएगा? 4 आएगा। 4, 1 लिखने का मतलब यह हुआ कि 4 ही वाला डिलीट होगा, यानी कि 4 वाला डिलीट हो जाएगा। अभी जरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर आलोक कुमार लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने इस तरीके से 30 लिखा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डेटा आ जाएगा। डिलीट पे क्लिक करेंगे, देन मैंने डिलीट कर दिया। 4 वाले को मैंने डिलीट कर दिया, 2 वाले को भी डिलीट कर, 3 वाले को भी डिलीट कर दिया, 2 वाले को भी डिलीट, मैंने 3 डेटा डिलीट किया है। अभी देखिए दोबारा आप सबमिट करेंगे तो 2 ही आएगा, ये देखिए ना। फिर से सबमिट करेंगे तो तीसरा आएगा। तो ये लाइव डिलीट होना है। जैसे मैंने ऊपर से देखिए इतना सारा डिलीट किया, यानी कि 4 डिलीट कर दिया है, सिर्फ 5वां बचा हुआ है। तो सबमिट करेंगे तो 5वां क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे जाएगा, देखिए, और 2 और आगे, ठीक है? तो कहने का मतलब लाइव डिलीट होना चाहिए। तो लाइव डिलीट करने के 2 तरीके हैं। आपको क्या करना होगा, यानी कि जो आपका अपडेट वाला फंक्शन उसको कॉल कर दिए, तो अपडेट लिस्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे अगर आप, तो आपका लाइव डिलीट होगा और लाइव डेटा रीड होगा। रिलोड करिए जरा। यहाँ पर आके मैंने इसमें ऑन क्लिक किया, यानी कि मैंने डेटा फीड किया पहले। उसके बाद यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया, सबमिट कर लूँगा 4-5 डेटा। मैं यहाँ पर थोड़ा नेम भी चेंज कर देता हूँ, मैंने अनूप कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर सबमिट करूँगा। और यहाँ से मैंने कर दिया मतलब सुमन कर दिया इस तरीके से और सबमिट करूँगा। तो मैंने 2 डेटा यूनिक रखा है और देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ ऊपर से, तो लाइव डिलीट होगा अब आपका। मैं सुमन को डिलीट करूँगा तो सुमन डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अनूप को डिलीट करूँगा तो अनूप भी हो जाएगा डिलीट। और यहाँ पर मैं सलमान कर देता हूँ इस तरीके से, सलमान खान। और यहाँ पर मैंने सबमिट किया, ठीक है? यहाँ पर मैंने 3-4 डेटा सबमिट किया। एक और यहाँ पर मैंने कर दिया, मैं सोहेल कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने सबमिट किया। तो देखिए मैं किसी को भी डिलीट करूँगा, बीच वाले सलमान को डिलीट करूँगा, वो डिलीट हो जाएगा। आलोक कुमार को डिलीट करूँगा, आलोक कुमार, लेकिन देखिए लाइव हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर भी आपका लाइव अपडेट हो जा रहा है। ये देखिए ना, 2 पे आ गया सलमान खान। सोहेल खान, अगर हम इसको डिलीट करें तो सोहेल डिलीट हो जाएगा। और डेटा हम इंसर्ट करें इस तरीके से और यहाँ पर फिर से आलोक कुमार कर दें, तो वो भी डेटा इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं कि इंसर्ट नहीं होगा। सबमिट करिए जरा, इंसर्ट हो जाएगा। किसको डिलीट करना है आपको? इसको डिलीट करना है, सलमान को, तो यहाँ से डिलीट करो। देखो सलमान ही डिलीट होगा। आलोक कुमार को डिलीट करोगे तो आलोक कुमार ही डिलीट होगा, ऐसा नहीं कुछ और डिलीट हो जाएगा, ठीक है? ये डिलीट हो रहा है लाइव। अब फिर से अगर आपने डेटा इंसर्ट किया तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आलोक कुमार आ जाएगा इस तरीके से। डिलीट करिए जरा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो डिलीट करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, यानी कि आपको लाइव अपडेट वाले लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देना है। तो अपडेट वाला लिस्ट जब फंक्शन कॉल होगा तो फॉर चलेगा, यानी कि फॉर लूप चलेगा यूजर डेटा के लिए, और यहाँ पर रीड करके दे देगा, यानी कि यूजर डेटा के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको रीड करके यहाँ पर शो कर देगा। और ये कोड आपका नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा? बटन को रीड करेगा सिर्फ। तो एक काम करिए, नीचे की तरफ यहाँ पर एक कमेंट पास कर दिया, डिलीट कोडिंग। मैंने यहाँ पर डिलीट कोडिंग कमेंट पास कर दिया, तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, अपडेट लिस्ट वाला, ये जो फंक्शन है आपका, अगर आपने इसको कॉल कर दिया यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट इस कोड को चलाएगा नहीं। ये कोड कब चलेगा? जब बटन पे क्लिक होगा तब चलेगा। बाकी इतना कोड आपका चलता रहेगा जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा। तो ये जो अगर कोड चल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा, नया जो डेटा है अरे के अंदर, उसको रीड करके यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया इस चीज़ को, और यहाँ पर क्या कर सकते हो? पेरेंट डॉट रिमूव लगा सकते हो, यानी कि पेरेंट डॉट रिमूव अगर आपने लगाया यहाँ पर इस तरीके से, तो मैंने देखिए पेरेंट डॉट रिमूव लगा दिया है। और टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर डेटा सबमिट किया, इस तरीके से आलोक कुमार लिखा है, यहाँ पर बहुत सारा डेटा ले लेता हूँ, ये देखिए ना। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेटा सबमिट तो होगा और डिलीट भी होगा। ये देखिए डिलीट भी होगा, मैंने सारा डेटा डिलीट किया। अभी तो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट डिलीट करते थे, स्प्लैश नहीं यूज़ करते, तो डायरेक्ट प्रीवियस डेटा आ जाता है। क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कुछ डेटा रह जाएगा। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इसको भी डिलीट करेंगे तो डिलीट, लेकिन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ डेटा इसमें रह जाएगा हमेशा। डिलीट तो हो रहा है आपका, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 2 डेटा बचा। फिर से अगर आपने डिलीट कर दिया, फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक ही डेटा आएगा, ठीक है? तो डिलीट तो होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसका मतलब लाइव अपडेट नहीं हो रहा। लाइव अपडेट क्यों नहीं हो रहा? देखिए ज़रा,
अभी मैंने 3 वाले को डिलीट किया, देखिए इंडेक्सिंग नंबर क्या बचा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 5 को डिलीट करूंगा तो इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर आपका लाइव अपडेट होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम अपडेट लिस्ट वाले फंक्शन को भी कॉल कर देंगे। अब अगर आप पेरेंट डॉट रिमूव भी लगा रहे हो कोई इशू नहीं, लगाओ, लेकिन अपडेट लिस्ट वाले फंक्शन को भी कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कि लाइव अपडेट होता रहेगा। तो इंडेक्सिंग नंबर जब तक आपका चेंज नहीं होगा, देखिए जब तक आपका इंडेक्सिंग नंबर नहीं चेंज होगा जब तक आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर मैंने इस तरीके से डेटा फीड किया, सबमिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये देखिए कितना बार मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब क्या होगा, आप कहीं से भी डिलीट करिए, मैंने 4 को डिलीट किया, ये देखिए 4 वाला डिलीट हुआ, इंडेक्सिंग नंबर आपका सीरियल से ही चलेगा। 5 को डिलीट करेंगे फिर से हमारा इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आलोक कुमार है सभी जगह पे, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ डेटा। मैंने यहाँ पर कर दिया अनूप कुमार, मैंने अनूप कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर डेटा कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं मेटा कर दूँ इस तरीके से और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँ तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम डेटा को डिलीट करेंगे तो डेटा ही डिलीट होगा। देखिए, और मेटा जो है 3 इंडेक्स पे आ जाएगा। जैसे मैंने डेटा को डिलीट किया, ये देखिए अब मेटा आपका 3 इंडेक्स पे आ गया। अगर आप आलोक को डिलीट करेंगे तो अनूप कुमार 1 इंडेक्स पे जाएगा। देखिए आलोक को डिलीट करें तो आलोक डिलीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको कंफर्मेशन का मैसेज देना है तो वो कैसे देंगे? जैसे डिलीट करने का काम यहाँ पर हो रहा है आपका, यहाँ पर ये तीनों लाइन है आपका। तो एक काम करिए, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए CNF के नाम से, यानी कि कन्फर्म के नाम से। और यहाँ पर क्या करिए, विंडो के अंदर से डॉट कन्फर्म मेथड को कॉल करिए। तो विंडो डॉट कन्फर्म इस फंक्शन को कॉल करिए। इसके अंदर जो भी लिखना है मैसेज वो लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया डू यू वाना डिलीट, मैंने लिखा डू यू वाना डिलीट, इस तरह से लिखा, क्वेश्चन मार्क दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या होगा, अभी देखिए रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। यहाँ से मैंने डेटा फीड किया इस तरीके से, मैं डेटा फीड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे काम करूँगा। ये देखिए मैंने डेटा फीड किया और सबमिट पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से मैंने सबमिट किया। अभी जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, डू यू वाना डिलीट। अच्छा एक और चीज़ कर लीजिए जरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, अलर्ट, सॉरी अलर्ट में मैंने पास कर दिया CNF को, यानी कि नहीं, हाँ अलर्ट में ही पास कर दिया जरा CNF को, कंट्रोल जेड कर दीजिए। अलर्ट में मैंने पास कर दिया इस तरीके से CNF को, यानी कि जो कन्फर्म हमारा मैसेज आ रहा है उसमें क्या आ रहा है वो समझना होगा आपको। रिलोड करिए जरा, फिर से रिलोड कर देंगे, वहाँ से डेटा फीड करेंगे, यानी कि फिर से रिलोड करके आपको डेटा फीड करना है इस तरीके से। ये दिखे है ना, यहाँ पर मैंने डेटा फिट कर लिया। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, 3 4 सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, डू यू वाना डिलीट। अगर आपने ओके किया है तो अलर्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी कि जो नीचे आपने अलर्ट पास किया उसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमने डिलीट कर कैंसिल कर दिया है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रू या फॉल्स आएगा डेटा। अगर आपने ओके किया तो ट्रू आएगा, अगर आपने यहाँ पर फॉल्स कैंसिल किया है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद अपना कोड चलाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करिए, इफ लगाइए और CNF, इफ CNF यानी कि कन्फर्म अगर आया है, यानी कि ट्रू आया है, तो आपको इससे ट्रू से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंपेयर भी कर लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने चेक किया, अगर कन्फर्म है तो क्या करिए, वो तीनों लाइन का कोड यहाँ पर चलाइए, ऑटोमेटिक ये डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर अगर कन्फर्म नहीं है तो यहाँ पर एल्स लिखिए और यहाँ पर अलर्ट में मैसेज दे दीजिए, योर डेटा इज सेफ। मैंने लिख दिया योर, कंट्रोल जेड करूंगा यहाँ पर, योर डेटा इज सेफ, बस ऐसे ही मैंने मैसेज दे दिया। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैं यहाँ पर योर लिख दूंगा सही से। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आपको मैसेज देना है तो यहाँ पर भी आप मैसेज दे सकते हो। जैसे इसके नीचे आओ और अलर्ट का मैसेज दे दो। अलर्ट में क्या मैसेज दोगे, क्या दोगे, डिलीट सक्सेस। तो यहाँ पर डिलीट सक्सेस दे दो इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर मैसेज दे दो। तो जो भी आपको मैसेज देना वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने डिलीट सक्सेस दिया। कन्फर्म पे जब आएगा, यानी कि जब ट्रू आएगा कन्फर्म में तभी डिलीट होगा। कैंसिल कर देंगे तो अलर्ट में आएगा योर डेटा इज सेफ। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से आलोक कुमार लिखा है, यहाँ पर ये डाला। और भी बहुत सारे मैं मैसेज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इससे से कन्फर्म होगा। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप मतलब बढ़िया से UI में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, अभी तो कन्फर्मेशन का मैसेज आया कि डू यू वाना डिलीट, ओके कर देंगे तो क्या आएगा, डिलीट सक्सेस, यानी कि डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी डिलीट हो गया, देखिए जरा इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा, योर डेटा इज सेफ, और यहाँ से डिलीट नहीं होगा। देखिए डिलीट नहीं हुआ है ना, 2 डेटा है। अभी फिर से मैं क्लिक करता हूँ, जरा कैंसिल करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डिलीट करके ओके कर दिया, कैंसिल नहीं किया, तो ये लाइव डिलीट हुआ। देखिए क्या है, योर डिलीट सक्सेस, ओके करेंगे लाइव ये चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने डिलीट पे क्लिक किया, कैंसिल कर दिया, इसका मतलब क्या, उसमें फॉल्स जाएगा और एल्स में जाएगा। तो एल्स का जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा, योर डेटा इज सेफ। ये देखिए ना, यहाँ पर तो आपका डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके ओके कर दिया है तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए चला गया है ना। इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने डिलीट पे क्लिक करके ओके किया है तो डिलीट हो जाएगा, और अगर आपने डिलीट पे क्लिक करके कैंसिल किया है इस वाले बटन को, तो ये मतलब क्या हुआ, डेटा आपका सेफ है, आपका डिलीट नहीं हुआ। ये देखिए डिलीट नहीं हुआ है ना।
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हो यहाँ पर कहीं पर भी किसी तरह का इशू है तो आप ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ और जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।